जयपुर के मनोहरपुर से खबर है। खाद के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी की गई है। मिलावटी पोटाश की फैक्ट्री पर छापामार किया गया है। छापामारी की गई है। भारी मात्रा में नकली पोटाश के कट्टे बरामद किए गए हैं। नमक में कलर मिलाकर बनाया जा रहा था नकली पोटाश। पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मनोहरपुर के मंगलम सिटी का ये पूरा मामला है। तो जयपुर के मनोहरपुर के से खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में नकली पोटाश के कट्टे बरामद किए गए हैं और खाद के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है। मिलावटी पोटाश की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। भारी मात्रा में नकली पोटाश के कट्टे बरामद किए गए हैं। नमक में कलर मिलाकर बनाया जा रहा था ये नकली पोटाश। ऐसे में किसानों को इससे भारी नुकसान था, फसल चौपट हो सकती थी। ये खाद के नाम पर जो किसानों के साथ मिलावटी पोटाश सप्लाई किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बारे में जैसे हम जब आए, हम जयपुर से आए हैं, ठीक है, ये लोग हमें लाए हैं, तो हमसे बोले थे कि निरमा का काम करना है, तो हम निरमा के काम करने आए थे और फर्स्ट बार आए हैं, तो हमें जैसे पता नहीं था। तो ये सादा कट्टों में जो पैकिंग हो रही, उसके बाद ये कलर वाले कट्टे हो रहे हैं, तो हमें पता है ये श्री राम पोटाश है, तो हम सोचे कोई कंपनी का काम होगा। उस जानकारी के आधार पर हम यहाँ मनोहरपुर एक फैक्ट्री एरिया में पहुंचे हैं, जिसमें ये पाया गया कि यहाँ इनके द्वारा नकली उर्वरकों का निर्माण किया जा रहा है और हमारे द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी नियमों के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुझे खबर मिली कि मंगलम में एक फैक्ट्री है जिसमें नकली पोटाश बनाया जा रहा है। उसके बाद मैंने बाबूलाल जी से बात की, जो एडी हैं कृषि विभाग में, और पुलिस प्रशासन से बात की और 3 बजे मुझे की सूचना मिली। तो 3 बजे से लगातार इनके संपर्क में था। या मैं टोल टैक्स पे आ गया, फिर इनको बुलाया और मौके पे पहुंचा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, खाद के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए काफी सनसनीखेज मामला है जहां किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और पोटाश के नाम पर नकली जो पोटाश है, जो नमक और कलर मिलाकर नकली पोटाश तैयार किया जा रहा था, इसको लेकर भाजपा नेता उपेंद्र यादव की सूचना पर जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनकी टीम और पुलिस है जो मौके पर पहुंची और उन्होंने इस फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान यहाँ पर भारी मात्रा में जो नकली पोटाश कट्टे मिले हैं, जो पुलिस ने है जो जब्त कर दिए हैं। लगातार जो पुलिस है जो कार्रवाई देर रात से यहाँ जांच है, कृषि विभाग के अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी सैंपल लेकर जो जांच के लिए जयपुर भिजवाया जा रहा है। जांच के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल जो पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पे, डीएसपी जो मुकेश चौधरी है वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं और इस कार्रवाई से है जो क्षेत्र में हड़कंप भी मच गया है। लेकिन जो पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि ये जो पोटाश है जो मृदा के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि जो नमक है और उसमें कलर मिलाकर इस नकली पोटाश का जो कार्य किया जा रहा था। अब ये जांच का विषय है कि ये कब से ये गोरख जो पूरा ये जो कारोबार है चल रहा था, कौन लोग इसमें शामिल है। हालांकि यहाँ जब पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची तो यहाँ कुछ मजदूर मिले हैं जिनको एक दिन पहले ही बाहर से लाया गया था और उन्हें निरमा जो पाउडर होता है वो बनाने के नाम पर उनको यहाँ लाया गया था, लेकिन यहाँ लाकर उनसे नकली पोटाश के कट्टे हैं जो भरवाने का कार्य किया जा रहा था। जब पुलिस यहाँ मौके पे पहुंची तो उन्होंने मजदूर मिले, मजदूरों से अभी पुलिस पूछताछ कर रही है और जो ये पूरा नेक्सस है इसमें कौन कौन लोग शामिल है और ये कब से ये कारोबार चल रहा था, इसकी पूरी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात जैसलमेर से बड़ी खबर की करते हैं। भारत पाक बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन मिला है। तनोट थाना क्षेत्र के लोंगेवाला बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई। कैमरे से लैस था ये बरामद किया हुआ ड्रोन। भारत पाक सीमा के संवेदनशील इलाके में ये ड्रोन मिला है। बीएसएफ ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआती जांच में ये अहम जानकारी सामने आई है। ड्रोन पाकिस्तान से भेजा गया या भारत से उड़ा, इसके लिए जांच जारी है। हाई अलर्ट पर लोंगेवाला सेक्टर की चौकियां कर दी गई हैं। ड्रोन के जरिए जासूसी की आशंका जताई जा रही है कि जासूसी ड्रोन के जरिए की जा सकती है। बीएसएफ की सतर्कता से बड़ी साजिश को फिलहाल नाकाम किया गया है। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक संदिग्ध ड्रोन मिला है। लोंगेवाला बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल बीएसएफ की ओर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। किसी बड़ी साजिश को नाकाम करने की कोशिश यहां पर की गई है।
बीएसएफ ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस ड्रोन में कैमरा भी लगा हुआ था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके जरिए जासूसी की हो सकती है आशंका, ऐसी जताई जा रही है। फिलहाल भारत पाकिस्तान बॉर्डर का संवेदनशील इलाका लोंगेवाला, जहां पर ये संदिग्ध ड्रोन मिला है। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आया था, किसने भेजा था, क्या मकसद था और इसके कैमरे में क्या कुछ फुटेज है उससे भी देखा जाएगा। लेकिन ये संवेदनशील इलाका है, ऐसे में यहाँ पर ड्रोन उड़ाना भी वर्जित है, लेकिन वहां पर का ड्रोन मिलना ये अपने आप में बड़ा सवाल करता है। फिलहाल सारी चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और जल्द से जल्द ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये ड्रोन आया कहां से था। पिपलौदी स्कूल हादसे पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के बयान पर मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। दिलावर ने कहा कि अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने स्कूलों की सुध नहीं ली। किसने क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। हादसा था और मैं तो हादसा ही नहीं, सिस्टम की लापरवाही से 7 बच्चों की हत्या हो गई, मौत हो गई। ये हमारे लिए, सबके लिए, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता, सबके लिए एक बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चे 70 साल बाद में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोगों को ये सोचना चाहिए, कहीं न कहीं एक मत हो करके इस तरह की व्यवस्था हो कि आने वाले समय में इन बच्चों के साथ में किसी तरीके का, इस तरीके का कोई पुनरावृत्ति नहीं हो हादसों की। डोटासरा जी इस बात को लगातार कर रहे हैं, इसमें सरकार की लापरवाही है। वो टाइम पर सुध ले लेते तो ये हादसा नहीं होता। वैसे गोविंद सिंह जी डोटासरा मेरे मित्र हैं, उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस सरकार उस समय सभी भवनों को अच्छी तरह देख लेती तो ये अवसर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हुए लगभग 1.5 वर्ष के लगभग हुआ है और हम सब जितना कर सकते थे कर रहे हैं। हमने लगभग 2000 स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसा दिया है, निर्माण के लिए भी दिया है। कांग्रेस सरकार ने जानबूझ करके उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की मरम्मत नहीं करवाई, न ही स्कूलों को देखा। केवल उनको तो एक धंधा था नोट बटोरना। आपको ध्यान होगा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब एक सम्मानित शिक्षकों के साथ बैठे थे, डोटासरा जी भी उसमें थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में कोई पैसा तो नहीं चलता स्थानांतरण में, सबने एक साथ कहा खूब चलता है साहब। यानी गोविंद सिंह जी डोटासरा खूब धन बटोरते थे शिक्षकों से। ये मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने स्वीकार किया है। 1 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है, जिसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की। इस सत्र में 1 दर्जन से अधिक विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें विधि विरुद्ध धर्मांतर विधेयक भी शामिल हो सकता है। क्या कुछ रहने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र संभावित, धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने की संभावना। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की पुष्टि। राजस्थान में विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 सितंबर से शुरू हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम के मुताबिक सत्र की तारीख को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से 2 बार चर्चा हो चुकी है और मुख्यमंत्री से भी इस पर सहमति बन गई है। इस सत्र की अवधि 7 से 10 दिन तक की हो सकती है, जिसमें राज्य सरकार करीब 1 दर्जन महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में रखने की तैयारी में है। हमारे जो वरिष्ठ विभिन्न दलों के नेता हैं उनसे भी सहमति लेकर के संभावित 1 सितंबर को सत्र बुलाने की संभावना। तो सर ये रोड समिति वाले ये चल रहा है, और सर नए बिल आएंगे, काफी आएंगे, काफी बड़ा बिजनेस होगा। मैंने बताया धर्मांतरण वाला कुछ नहीं, ऐसे अनेक बिल आएंगे।
सबसे अहम बात यह है कि इस सत्र में विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक भी लाया जा सकता है। मंत्री जोगाराम पटेल ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। गौरतलब है कि सत्र के दौरान कई अहम बिल पास करवाए जा सकते हैं। 4 विधेयक बजट सत्र में विधानसभा में पेश किए जा चुके हैं, जिन्हें पारित करवाया जाना बाकी है। 3 बिल प्रवर समिति के पास है, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक और राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक पिछले बजट सत्र में प्रवर समिति को भेजे गए थे। पिछले बजट सत्र के दौरान 3 फरवरी को विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई थी। अब मॉनसून सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित करवाया जा सकता है। इस बार विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आंख की चोट का इलाज करवाने आए 4 साल के बच्चे कार्तिक की मौत हो गई। कामदार अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से मौत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों को इलाज की जानकारी नहीं दी गई। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि एक मासूम सा बच्चा है 4 साल का, कार्तिक जिसका नाम है, और आंख की चोट का इलाज करवाने के लिए आया था, लेकिन आंख की चोट भी डॉक्टर नहीं सही कर पाए। लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई है। कामदार अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल परिजन जो है डॉक्टर्स पर लगातार लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर तौर पर 4 साल का मासूम बच्चा है, उसकी आंख में चोट लग गई थी। आंख में चोट के चलते उसे अस्पताल में लाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने गलत इंजेक्शन लगाया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर, क्या है ये पूरा मामला? गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का अंदेशा है। देखिए, बात करें तो ये जो 4 साल का मासूम बच्चा था, इसकी आंख में मामूली चोट लगी थी। इसके बाद इलाज के लिए जब अस्पताल लाया गया, तब परिजनों का कहना है कि सबसे पहले 50,000 रुपए जो है उसके इलाज के लिए मांगे गए। जब उसे भर्ती करवा दिया गया, इलाज शुरू किया गया, उसके बाद 2 लाख रुपए और मांगे गए और कहा गया कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाएगा जो इलाज करेंगे। लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि कुछ समय बाद अचानक जो है अस्पताल में पुलिस को बुलाया गया और वहां पर जो है पुलिस का एक जाब्ता तैनात किया गया। उसके बाद जो है परिजनों को ये सूचना दी गई है कि उसके बच्चे की जो है मौत हो गई है। परिजन इस बात से गुस्सा गए। उनका आरोप है कि जो मामूली आंख का ऑपरेशन था, इस दौरान मौत कैसे हो सकती है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे को कार्डिक अरेस्ट संभवतः आया है और उसे CPR दी गई, लेकिन जो है बच्चे की स्थिति संभली नहीं थी। परिजनों का ये कहना है कि किस डॉक्टर ने इलाज किया, किस स्पेशलिस्ट को बुलाया, ये तक जानकारी उन्हें नहीं दी गई। और जो मौत का कारण है, परिजनों का यह अंदेशा है कि जो गलत इंजेक्शन लगने के कारण जो है मौत हुई है। देर रात तक जो है जो आपसी सहमति नहीं बनी थी, लगातार पुलिस समझाइश कर रही थी, भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया था। सबसे बड़ी बात, इसका मतलब यह है चंद्रशेखर कि अभी भी परिजन वहीं पर बैठे हुए हैं। जी, देर रात तक जो है आखिर जो पुलिस ने जो है पूरी समझाइश की, तब परिजनों ने जो है शव को जो है उठाने में सहमति प्रदान की। देर रात तक शव कामदार अस्पताल में था और परिजनों का ये जो मांग थी कि इसकी मेडिकल बोर्ड से जो है पोस्टमार्टम करवाया जाए, मौत के कारण क्या रहे उसकी जांच की जाए और जो इस मामले में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं जब पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर जो है देर रात को जो है अस्पताल कामदार से जो है शव को हटाया गया। अब इसका जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जो मौत का मूल कारण है उसका पता लगाया जाएगा। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए चंद्रशेखर। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अलग अलग अभियान शुरू कर रही है। इन अभियानों के जरिए बीजेपी आम जनता के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। रक्षा सूत्र से चुनाव की तैयारी, निकाय और पंचायत चुनाव का सुरक्षा कवच, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य, चुनावी सफर त्योहार की डगर,
यूं तो पर्व त्योहार के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश पहले भी होती रही है, लेकिन बीजेपी इस कोशिश को अभियान की तरह चलाती है। इस बार पार्टी रक्षा सूत्र से चुनाव में सुरक्षा कवच तैयार करने में जुटी है। जी हां, घर घर तिरंगा अभियान के साथ ही बीजेपी रक्षाबंधन को जनता के बीच मनाती है। इसके लिए पार्टी ने 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। ये रिश्तों को प्रगाढ़ करने का एक सुनहरा अवसर हमारी संस्कृति ने हमको दिया है, इसलिए पार्टी ने 8, 9, 10 3 दिन इस अभियान के रूप में हम इसको चलाएंगे। 8 तारीख को जितना भी लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं समाज को देते हैं, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही हो, चाहे थाने का सिपाही हो, चाहे बाकी ऊपर के लोग हों, मेडिकल सेवा में जो लोग काम करते हैं, विभिन्न ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं, उन सब लोगों के बीच में जाकर के हमारी पूरी पार्टी और पार्टी के लोग, हमारा महिला मोर्चा, सारे मोर्चे, उन लोगों के बीच में जाकर के हम उनके रक्षाबंधन का काम करेंगे। आइए अब एक नजर 3 दिवसीय कार्यक्रमों पर डाल लेते हैं। 8 अगस्त सम्मान और समर्पण दिवस। इस दिन पार्टी कार्यकर्ता ट्रैफिक पुलिस, अस्पताल स्टाफ, विद्यालय, सरकारी और निजी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों समेत सेवाभावी कर्मियों को राखी बांधकर आभार प्रकट करेंगे। 9 अगस्त संगठनात्मक एकता और परिवार दिवस। इस दिन बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन के सदस्यों के बीच भाईचारे का पर्व मनाकर भाजपा परिवार एक सूत्र में बंधा संकल्पित भारत के लिए समर्पित भाव को सशक्त करेंगे। 10 अगस्त सेवा और सामाजिक सद्भाव दिवस। इस दिन कार्यकर्ता सीमाओं पर तैनात सैनिकों, कच्ची बस्तियों और घुमंतु समाज के बीच जाकर रक्षाबंधन मनाएंगे। उनके कारण से हम लोग बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। 9 तारीख को चूंकि रक्षाबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक का जितना भी कार्यकर्ता है, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने बूथ पे जितने लोगों के बीच में जाकर के अपने परिवार भाव के साथ उनको रक्षा सूत्र बांधने का काम करेगा और पार्टी के भी कार्यकर्ता एक दूसरे के रक्षा बंधन करने का काम करेंगे। इस अभियान के जरिए पार्टी ने 1 करोड़ लोगों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधने का लक्ष्य रखा है। 3 दिन तक चलने वाला ये आयोजन सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और दूसरे पदाधिकारियों की सहभागिता से जिले, विधानसभा और मंडल स्तर पर होंगे। पार्टी का उद्देश्य रक्षाबंधन को सेवा, संगठन और समर्पण के पर्व के रूप में जन जन तक पहुंचाकर चुनावी समर में जीत हासिल करना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। अमेरिकी सरकार ने अब भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, यानी अब बढ़कर जो है 50% हो जाएगा। जयपुर से जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड कपड़ा उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर उद्योग पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है। वहीं बीकानेर में कालीन, वुलन, नमकीन और मिठाई के कारोबार पर असर पड़ने वाला है। ऐसे में इन उद्योगों से जुड़े व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। व्यापारी भी अब अमेरिका से परेशान होकर दूसरे देशों में अपना सामान निर्यात करने का मन बना रहे हैं। प्रदेश के बड़े व्यापारिक संघों से जुड़े उद्योगपति भी इस बात को मानते हैं, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि यह दबाव थोड़े वक्त तक ही रहेगा। उद्योगपति इसे अमेरिकी ब्लैकमेलिंग भी करार दे रहे हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, जब ट्रम्प टैरिफ वॉर की पहली घोषणा जनवरी में हुई थी, तब मैंने आप ही लोगों के माध्यम से और हमारे स्टॉक मार्केट की जो भी और बुलेटिन थी, ये कहा था कि कोई भी देश अगर अपने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाता है तो एक तरफ रेवेन्यू तो बढ़ा लेगा वो, लेकिन वो खुद के जो एंड यूज़र है, वो उसके खुद के नागरिक होंगे, उन्हीं को नुकसान होगा। आप ऐसे मानिए कि मान लो किसी ने $1 लाख का इम्पोर्ट किया, सरकार की ड्यूटी पहले मान लो 25% थी, 50 हो गई, तो उसके इम्पोर्टर की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो $1.5 लाख हो गई। अब उसकी जो भी कॉस्ट जुड़ेगी वो $1.5 लाख प्रोसेस होगी। एंड यूज़र उसी की कंट्री का है। तो ट्रंप साहब के जो भी सलाहकार है, मुझे पता नहीं इतनी बड़ी कंट्री में कैसे सलाहकार काम कर रहे हैं। मेरा ये सोचना है कि यहाँ से एक फार्मा जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है जो अमेरिका के लिए है, और फार्मा के रेट का कंपटीशन मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में और कोई कंट्री कर पाएगी। अगर हम यूरोपियन कंट्री के रेटों के देखें तो वो इंडिया से कम नहीं तो 50 गुना महंगा है। अगर 50% टैरिफ लग भी गया तो फार्मा के बिजनेस में बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पार्ट टाइम एक बार के लिए तो असर जरूर 2-3 महीने के लिए पड़ेगा। नहीं, इम्पैक्ट तो आएगा ही।
जैसे पहले 25% टैरिफ था, अब उसको 50% कर दिया है। तो इस हिसाब से जो इंडियन सिटीजन्स है, इंडियन ज्वेलर्स है, दे आर मोरली लाइक शिफ्टिंग टुवर्ड्स द यूएई एंड मैक्सिको कंट्रीज बिकॉज वहां पे लोअर टैरिफ रेट्स है। इसलिए तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना है। आगे आप देखिए 30 मिनट में 41 जिलों की खबरें। नमस्कार।